हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सीपीयू की इंटरनल मदरबोर्ड में क्या कुछ होता है आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी और हम आज इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए बच्चे, कंप्यूटर में जो हमारा मेन होता है, जो जिसे कह लो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग होता है, जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो बेसिकली हमारा सीपीयू ही होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू हमारा मेन होता है, सी स्टैंड फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड यू फॉर यूनिट। और मेनली तो इस सीपीयू जो हमारा टॉवर होता है, जो बॉक्स होता है, मैं लेके आई हूँ सीपीयू, आपको दिखाऊंगी अभी। उस टॉवर के अंदर एक मेन प्रोसेसर चिप ही होती है मेन तो। ठीक है, तो इस सीपीयू को हम टॉवर भी बोल देते हैं या बेस टॉवर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें बेटे कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सीपीयू के अंदर। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा पावर सप्लाई का, हमें इलेक्ट्रिसिटी जहां से मिल रही है, एसएमपीएस। एसएमपीएस की फुल फॉर्म देख लो, कोई पेपर्स में पूछ लेते हैं फुल फॉर्म। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एस फॉर स्विच्ड, एम फॉर मोड, पी फॉर पावर एंड एस फॉर सप्लाई। ये बेसिकली हमें क्या करता है, ये हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है अपने पूरे कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, और जनरली 110 से 220 वोल्ट की पावर सप्लाई ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड इट कन्वर्ट्स द एसी करंट, जो हमारा एसी करंट आ रहा होता है उसको डीसी, ऑल्टरनेट करंट जो होता है उसको डायरेक्ट करंट में, डीसी करंट में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, आपको मेनली क्या याद रखना है कि सीपीयू के अंदर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एसएमपीएस। ठीक है, एसएमपीएस में हमारे पास स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, लेट मी शो यू। हमारे सीपीयू में देखिए, ये हमारा सीपीयू है, ये सीपीयू है हमारा। ठीक है, इस सीपीयू के अंदर, ये मैंने सीपीयू ओपन किया हुआ है, ये सीपीयू टावर होती है पूरी। इस सीपीयू टावर के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये एसएमपीएस होता है। ठीक है, ये जो होता है ना पावर सप्लाई, सबसे पहले ये लाइट सप्लाई करता है। ठीक है, पहले ये एसी करंट से डीसी करंट से, ये देखिए यहाँ से पावर सप्लाई करता है। ठीक है, अब ये पावर सप्लाई हमारी किस किस के साथ जुड़ी होती है मेन, एक तो हमारी हार्ड डिस्क होती है। यहाँ पे हमारी क्या होती है, ये देखो, ये हार्ड डिस्क है, ये इसके साथ जुड़ी होती है। और हमारी जो सीडी रोम वगैरह, जो सीडी वगैरह डलती है, यहाँ पे देखिए वो सीडी वगैरह, जो भी हमने पेरिफेरल डिवाइसेस लेनी होती हैं, वो सीडी वगैरह इसके साथ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, और ये साटा केबल के साथ हमारा कनेक्टेड होता है। अभी मैं बताती हूँ सारे केबल्स। और यहाँ पे ये होता है बेटे हमारा मदरबोर्ड, ये होता है हमारा मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड होता है, जो ये वाला है ना, ये हमारा मदरबोर्ड होता है, जो ये ग्रीन ग्रीन बिट वो दिख रहा है। इसके अंदर हमारे पास ये प्रोसेसर होता है, जो मेन प्रोसेसर होता है ना, वो हमारा ये होता है। ठीक है, जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे बोलते हैं, ये हमारा प्रोसेसर होता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारी रैम की स्लॉट्स होती हैं। ये हमारी जो ये स्लॉट्स है ना बेटे, ये हमारी रैम की स्लॉट्स होती हैं। इसमें एक स्लॉट में तो रैम डली हुई है, जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वो जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, वो हमारी रैम होती है। अगर हमें रैम बढ़ानी हो तो इसमें ये देखिए, ये स्लॉट आपको, ये निकल भी जाएगी, ये एक और स्लॉट एक्स्ट्रा इन्होंने दे रखा है एडिशनल रैम डालने के लिए। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया एसएमपीएस, मैंने आपको बता दिया ये यहाँ पे हमारा क्या है, हार्ड डिस्क है, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ऑक्सिलरी डिवाइसेस जो भी हमने अटैच करनी है, सीडी रोम, डीवीडी, वो सब हैं। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, पावर सप्लाई से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटे और हमारे पास क्या है, ये होते हैं हमारे फ़ैन। ये जो फ़ैन है, ये प्रोसेसर का फ़ैन है, ये प्रोसेसर का फ़ैन है, क्योंकि जो भी हमारी मदरबोर्ड पे कूलिंग होएगी तो उसको हीट को बाहर फेंकने के लिए। ठीक है, और हमारा यूपीएस का फ़ैन, ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा इसका पावर सप्लाई वाला फ़ैन है। ये देखिए, ये हमारा पावर सप्लाई वाला फ़ैन है। ठीक है, इसके अलावा बेटे हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं। ये हमारे यहाँ पे देखिए, ये एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, ये स्लॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं। यहाँ पे हम देखिए, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे इनपुट के लिए है वाईफाई का कनेक्शन, आउटपुट के लिए माइक का कनेक्शन, और हमारा ये हमारा माइक कनेक्शन के लिए है। ठीक है,
और ये हमारी पेन ड्राइव्स वगैरह कनेक्ट करने के लिए जो लैन केबल्स, इथरनेट हम कनेक्ट करते हैं ना, वो कनेक्ट करने के लिए ये होते हैं पोर्ट्स, इनको बोलते हैं हम पोर्ट्स, ठीक है। इन पोर्ट्स के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो ये बटन होता है बेटे, इसके साथ हम अपने मॉनिटर स्क्रीन को कनेक्ट करते हैं। मॉनिटर स्क्रीन को जो कनेक्ट करते हैं वो हम इस पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, ओके। पोर्ट्स मैंने बता दिए, ये एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। यहाँ पे ये भी हमारे जिनमें रैम डलती है, ये भी हमारे स्लॉट्स हैं। उसके अलावा ये देखिए जो मेन चीज़ है, ये हमारा क्या होता है, टाइम, ऑटोमेटिक टाइम बताता है ये बटन। ये सेल होता है, ये सेल से हमारा, जैसे हमने सिस्टम स्विच ऑफ किया तो हमारा स्विच ऑफ होने के बाद भी हमारा वो करेक्ट टाइम शो करता है नेक्स्ट टाइम जब भी हम ऑन करते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे ये सेल है, इस सेल की वजह से वो शो करता है प्रॉपर टाइम। ये सारे राउंड राउंड जो दिख रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं। ये सारे कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारी एडिशनल ये स्लॉट्स, ये भी हमारी स्लॉट्स होती हैं, ठीक है। अब जो मेन हमारी वन मोर थिंग, जो मेन हमारी कंप्यूटर में होता है ना, ये जो पोर्ट ये दिख रहा है ना, ये हमारा सेल होता है एक तरह से। ये तो सेल होता है और ये लिथियम बैटरी होती है, लिथियम से बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा ये स्लॉट्स होते हैं, ये रैम वगैरह डालने के लिए स्लॉट्स हो गए। ये हमारा प्रोसेसर हो गया। ये हमारा ये वायर जो है, यहाँ से ये वायर हमारी, अगर हमारा सिस्टम चलना बंद हो गया तो इस वायर से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम प्रॉपरली, इसमें पिंस होती हैं, ठीक है। इस वायर के अंदर पिंस होती हैं। बाकी ये कैपेसिटर्स हैं, ये फ़ैन है, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये स्लॉट्स होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स। ये सारी चीज़ें अभी मैं थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके अलावा यहाँ से भी माइक का कनेक्टर होता है, हेडफोन का कनेक्टर होता है, वाईफाई के कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट के, पावर सप्लाई के कनेक्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है। और हमारे प्रोसेसर में सीपीयू के अंदर 2 फ़ैन है, एक मदरबोर्ड के लिए फ़ैन और एक हमारा एसएमपीएस के लिए फ़ैन, ठीक है। हाँ जी भाई, अब मैं एक एक करके आपको जो मैंने अभी शो किया था आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ 1 by 1 प्रॉपरली, ओके। सबसे पहले हम, एज आई टोल्ड यू, एसएमपीएस है। एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। उसके अलावा इस सीपीयू के अलावा एक छोटा बॉक्स और होता है बेटा, एक स्मॉल बॉक्स और होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं यूपीएस। अगर इन केस लाइट चली जाए तो एकदम हमारा सिस्टम बंद नहीं होगा, 10-15 मिनट का टाइम मिल जाएगा हमें। 10-15 मिनट बाद हमारा सिस्टम बंद होगा ताकि हमारा जो डेटा स्क्रीन पे है वो आराम से हम सेव कर सकें, स्टोर कर सकें परमानेंट मेमोरी में, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको सेव करेंगे तो वो कहाँ सेव होगा, हमारा डेटा हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा, या किसी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव करना है तो वहाँ पे भी सेव कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम यूपीएस कनेक्ट करते हैं। इसको यूपीएस की फुल फॉर्म है बच्चे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नाम से ही पता चल रहा है अनइंटरप्टेड, कि पावर सप्लाई रुकेगी नहीं, इंटरप्ट नहीं होगी और कंटिन्यूअस पावर सप्लाई 10-15 मिनट तक और आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मेन जो सीपीयू बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर मेन हमारा होता है मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड को हम एक तरह से कह लो स्पाइन ऑफ कंप्यूटर भी बोल देते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए स्पाइन होता है ना, जिसके ऊपर सारा ढांचा खड़ा है, तो वैसे ही सिमिलरली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड के ऊपर सारा प्रोसेसर अटैच्ड है मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। मैंने अभी दिखाया आपको, प्रोसेसर अटैच्ड है, सेल अटैच्ड है, जो हमारा लिथियम बैटरी चिप है वो अटैच्ड है, और हमारी जो भी हार्ड डिस्क है ये सारी हार्ड डिस्क होगी, ऑक्सिलरी डिवाइसेस होगी, पावर सप्लाई, सारी चीज़ें हमारी मदरबोर्ड के ऊपर, रैम है, उसके स्लॉट्स बने हुए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारी अटैच्ड हैं, ठीक है। तो इसीलिए मदरबोर्ड को हम स्पाइन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। मदरबोर्ड के और दूसरे कौन कौन से नाम होते हैं, देखिए। मदरबोर्ड को हम सर्किट बोर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको हम पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोल देते हैं मदरबोर्ड को, राइट। प्लेनर बोर्ड भी बोल देते हैं मदरबोर्ड को, और हम मेन बोर्ड या बेस बोर्ड भी बोल देते हैं मदरबोर्ड को। दीज आर द अदर नेम्स ऑफ
मदरबोर्ड, ठीक है, जो कि हमारा, जो मैंने ये ग्रीन कलर की आपको दिखाई थी चिप, जो मैंने एज आई टोल्ड यू, जो मैंने आपको ये ग्रीन कलर का बोर्ड जो ये नीचे लगा हुआ है, ग्रीन कलर का बोर्ड, ध्यान से देखिए, जो ये ग्रीन कलर का बोर्ड नीचे लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, मदरबोर्ड है, ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं हमारे एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट मैंने बताया कि कोई भी दूसरी डिवाइस कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, किसी अदर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, या फिर हमने अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स का। ओके, अब कौन कौन से एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं देखिए। सबसे पहले है हमारे पास ISA स्लॉट। ISA स्लॉट नहीं, सॉरी, स्लॉट। ISA स्लॉट की फुल फॉर्म है I स्टैंड फॉर इंडस्ट्री, S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एंड A स्टैंड फॉर आर्किटेक्चर। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर पोर्ट। और ये पोर्ट बेटे जनरली इस पोर्ट से, जो मैंने आपको साइड में ये पोर्ट्स दिखाए हैं, साइड में जो मैंने आपको ये पोर्ट्स दिखाए हैं, ये साइड में जो आपको ये पोर्ट्स दिखाए हैं, ये हमारे क्या करते हैं, इनसे हम ऑडियो, वीडियो, नेटवर्क, साउंड, मैंने बताया ना आपको साइड में कि इथरनेट यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं हम, ये देखिए इथरनेट हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ये पोर्ट्स एक्सटर्नल और जो चीज़ें अटैच करनी है, ये देखिए ये पोर्ट हमारा इथरनेट के लिए है, ये हमारा माइक के लिए है, ये हमारा ऑडियो वीडियो के लिए। पहले हेडफोन्स होते थे, उनमें 2 वायर्स होती थी कि एक आप बोलने के लिए और एक सुनने के लिए, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम कनेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, नेटवर्क, साउंड यूजिंग ISA पोर्ट। इसके अलावा बेटे हमारे पास होता है एक्सिलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। एक्सिलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, इससे भी हम 3D डिवाइसेस जो भी अटैच करनी है हमने, वो हम अटैच कर सकते हैं। देन कम्स पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेयर कनेक्शंस, PCI स्लॉट, ये भी एक स्लॉट होता है। ये तीनों स्लॉट होते हैं हमारे एक्सपेंशन स्लॉट। PCI का मतलब है पेरिफेरल, जो भी एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी हमने कनेक्ट करनी होती हैं, वो हम कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग PCI स्लॉट, ठीक है। इस PCI स्लॉट की हेल्प से फर्दर हम ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन स्लॉट्स के बाद नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं जो हमारा मेन मदरबोर्ड में, CPU में होता है, दैट आर द पोर्ट्स, वेरियस पोर्ट्स। ये जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ ना, ये 2021 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं इन टॉपिक से ही पूछे हुए हैं। तो मैंने पहले सारे क्वेश्चंस चेक करके फिर मैंने देखा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आई मेड दिस लेक्चर फॉर यू। देन कम्स द पोर्ट। पोर्ट से भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि सीरियल पोर्ट सब कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे अभी मैंने 4 ही लिखे हैं, अभी लिखती हूँ आगे इरेज करके। फर्स्ट आता है सबसे पहले हमारा सीरियल पोर्ट, नंबर डाल लेते हैं, सीरियल पोर्ट। अब सीरियल पोर्ट है बेटे, इसका ये स्टैंडर्ड है, RS-232 क्या है, इसका स्टैंडर्ड नंबर है, ठीक है। सीरियल पोर्ट ये लंबी दूरी तक डाटा सेंड करने के काम आता है। सीरियल पोर्ट हमारा किस काम आता है, बहुत लंबी दूरी तक अगर हमने डाटा को सेंड करना है तो हम यूज करते हैं सीरियल पोर्ट, ठीक है बेटे। और इसकी सीरियल पोर्ट की एक स्पेशलिटी है, ये 1 बिट एट ए टाइम, कि एक बार में ये एक ही बिट सेंड करता है, ठीक है। सीरियल पोर्ट 1 टाइम में 1 बिट ट्रांसमिट करता है। और सीरियल पोर्ट से हम माउस, कीबोर्ड, मॉडेम, ये सब चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। सीरियल पोर्ट 1 बिट एट ए टाइम, लंबी दूरी तक के डिस्टेंस के लिए होता है। माउस, कीबोर्ड और मॉडेम एक्सेट्रा हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 आता है हमारा पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट बेटे हम एक साथ एक से ज़्यादा बिट्स अगर हमने ट्रांसमिट करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैरेलल पोर्ट। एक साथ एक से ज़्यादा बिट्स ट्रांसमिट करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैरेलल पोर्ट। जनरली ये 8 बिट एक बार में भेजता है, 8 बिट इन 1 टाइम। जनरली ये 8 बिट इन 1 टाइम सेंड करता है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा प्रिंटर।
प्रिंटर, उसका एग्जांपल था सीरियल पोर्ट का। अगर एग्जांपल आ जाए पेपर में तो माउस, कीबोर्ड और मॉडेम अटैच होते हैं, ठीक है। माउस से हम एक बिट ट्रांसमिट कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी एक ही बिट एक बार में, ठीक है, और मॉडेम से भी हम एक ही बिट एक बार में ट्रांसमिट होती है। बट जो प्रिंटर है वो हमारी मल्टीपल बिट साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट कर देता है। तो 8 बिट इन वन टाइम हम पैरेलल पोर्ट की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पोर्ट आता है हमारा ब्लूटूथ पोर्ट। ब्लूटूथ पोर्ट आपको पता ही है, ब्लूटूथ डिवाइसेस वगैरह अटैच करने के काम आता है, ठीक है। सबको पता होगा हमारा मोबाइल फ़ोन से, ये भी क्या है, एक कंप्यूटर ही है एक तरह से, ठीक है। तो उसमें सबको पता है ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ ऑन करके आप स्मॉल रेंजेस विद इन फ्यू मीटर्स तक के डेटा को ईजिली ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 4 हमारा USB पोर्ट। USB पोर्ट, USB स्टैंड्स फॉर, ये भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं अगर किसी बच्चे को नहीं पता। U स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल, S स्टैंड्स फॉर सीरियल एंड B स्टैंड्स फॉर बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, USB पोर्ट क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ओके। और जो USB पोर्ट है इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इससे 27 डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। USB पोर्ट से 27 डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस को हम अटैच कर सकते हैं USB पोर्ट से। और इसकी फुल फॉर्म पता है, और USB का एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से पता है। जो हमारी पेन ड्राइव होती है वो क्या है, हमारी USB है, उसको USB भी बोल देते हैं पेन ड्राइव को, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में वी कॉल पेन ड्राइव एज USB, ठीक है। ये 4 पोर्ट्स ये हैं, और अभी हम देखते हैं आगे इसके बाद। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है इसके बाद 4 पोर्ट्स हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 5 गेम पोर्ट। गेम वगैरह की डिवाइसेस अटैच करने के लिए हम यूज करते हैं गेम पोर्ट, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 है हमारा DVI पोर्ट। DVI पोर्ट मीन्स D स्टैंड्स फॉर डिजिटल विजुअल इंटरफेस। एक एक वर्ड का वो कोई डिफरेंस लगा देंगे, लाइक डिजिटल के बाद वीडियो लिख देंगे और आप डिजिटल वीडियो इंटरफेस करेक्ट कर दोगे। इसीलिए जितने भी ये पोर्ट्स हैं इनकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से ध्यान से रीड करनी है, लर्न करनी है। डिजिटल विजुअल इंटरफेस पोर्ट, ओके। देन NIC पोर्ट। NIC कार्ड जो हमारा होता है इंटरनेट में, यूनिक नंबर होता है नेटवर्क का, एंड उसके लिए हमारा NIC कार्ड के ऊपर होता है वो नंबर, जिसको हम NIC पोर्ट के साथ अटैच करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आफ्टर दैट कम्स द, आफ्टर NIC का पोर्ट कम्स द VGA पोर्ट। VGA होता है, V स्टैंड्स फॉर वीडियो, G स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स एंड A फॉर एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे, ध्यान से, वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट VGA पोर्ट होता है, ठीक है। VGA पोर्ट के बाद है हमारा MIDI पोर्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, M फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस पोर्ट। जो भी हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह अटैच करने के काम आता है MIDI पोर्ट। ये इतने डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट हैं, इस तरह की हम डिवाइसेस इनके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SCSI इज स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। देन कम्स द ATA, ATA एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ATA इज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, गॉट इट। देन कम्स SATA, जो मैंने बताया था ना SATA केबल से कनेक्ट होते हैं, वो यही होती है सीरियल ATA, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SATA इज सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ओके। देन कम्स द, दिस इज इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ही करवा रही हूं मैं। IDE इंटीग्रेटेड डिराइव इलेक्ट्रॉनिक्स। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डिराइव इलेक्ट्रॉनिक्स। देन कम्स EIDE एक्सटेंडेड इंटीग्रेटेड, E बस ऐड कर दो ID की आगे, हमने E ऐड कर दिया तो EIDE बन गया, एक्सटेंडेड इंटीग्रेटेड डिराइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। इसके बाद है हमारा PS/2 पोर्ट, ठीक है। ये भी हमारा
पोर्ट जो है ये IBM के सेकेंड वर्जन में लॉन्च किया था, तो इसीलिए बाय 2 इसका यूज़ कर हमने लगा दिया। और इसमें हमारी 6 पिन्स होती हैं, PS/2 पोर्ट में हमारी 6 पिन्स होती हैं, ठीक है। इन 15 पोर्ट्स के अलावा हमारे पास एक होता है फायर्ड वायर्ड पोर्ट, नंबर 16 फायर्ड वायर्ड पोर्ट। अब ये क्या काम आता है फायर्ड वायर्ड पोर्ट? जो हमारे आपने देखा होगा कि जो CCTV कैमराज हम लगाते हैं, CCTV कैमराज और फुटेज, उनमें बहुत हाई क्वालिटी की हमें हाई डेटा ट्रांसमिशन की नीड होती है, और उसकी हमारा IEEE का स्टैंडर्ड है, IEEE 1394 स्टैंडर्ड है। और आपने देखा होगा कि जब हमने CCTV कैमरा लगाना होता है तो उसमें हम एक DVR नाम की डिवाइस भी एडिशनल अटैच करते हैं, है ना। DVR अटैच करते हैं ताकि हम हाई रेंज, पहले तो हमारा वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, देन DVR हम डिवाइस अटैच करते हैं, देन कैमराज विल बी अटैच टू इट। ये हम किसके थ्रू होता है? हमारा फायर्ड वायर्ड पोर्ट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद एक मैंने ये बताया था SIMM, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, इसकी भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, ये प्रीवियस ईयर 2021 के ही क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द, कोई JEE के पेपर में पूछ लिया, कोई हरियाणा पुलिस में पूछ लिया, कोई ग्राम, मतलब हैं HSSC के क्वेश्चंस। तो What is the transfer rate of serial port? अब सीरियल पोर्ट का अगर ये ट्रांसफर रेट पूछे तो I told you 1 bit in single time, 1 bit in 1 time, ये भी मैंने बताया था ना, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। What is the transfer rate of parallel port? अगर पैरेलल पोर्ट का ट्रांसमिट रेट पूछे तो पैरेलल पोर्ट का हमारा ट्रांसमिट रेट हो जाएगा 8 बिट इन सिंगल टाइम, 1 टाइम, ठीक है। देन स्पीड ऑफ USB पोर्ट, जनरली तो देखिए USB पोर्ट की स्पीड वेरी करती है, 10 Mbps भी हो सकती है, 12 Mbps भी हो सकती है, 16 Mbps भी हो सकती है, वो डिपेंड अपॉन द पोर्ट एंड CPU को, देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती रहती है। बट एक्यूरेट जो हम आंसर मानेंगे, अगर 4 ऑप्शंस गिवन हो तो आपने 12 Mbps पे टिक करके आना है, ठीक है। HSSC ने इसको करेक्ट माना है, ठीक है, 2021 में। उसके अलावा और क्वेश्चंस वो क्या क्या पूछ सकते हैं हमसे, और क्वेश्चंस देखते हैं। जो हमारा ये गेम पोर्ट है ना बेटे, गेम पोर्ट से हम क्या कनेक्ट करते हैं? जॉयस्टिक कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक कनेक्ट करने के काम आता है हमारा गेम पोर्ट, ठीक है। इसके अलावा मैंने नंबर 3 पे बताया था ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एज आई टोल्ड यू, छोटी रेंज की जो डेटा होता है विद इन मीटर्स, वो हम ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लो, या अपनी जिस भी डिवाइस का फ़ोन ले लो, कंप्यूटर ले लो, और दूसरी डिवाइस का ऑन कर लो, और कनेक्ट करके आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो स्मॉल रेंज का। उसका स्टैंडर्ड होता है IEEE। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड जो होता है, ब्लूटूथ का IEEE का कौन सा स्टैंडर्ड होता है बेटे? ब्लूटूथ का 802.11, 802.11, IEEE 802.11 स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रेडियो वेव्स का प्रयोग करते हैं। इसमें ब्लूटूथ में कौन सी वेव्स होती हैं? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का हम यूज़ करते हैं ब्लूटूथ में, ठीक है। जो ब्लूटूथ में हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, वो कौन सी वेव यूज़ होती हैं? रेडियो वेव्स, ओके। उसके अलावा और क्वेश्चंस देखते हैं क्या बन सकता है इसमें। और तो क्वेश्चन देखिए बेटा, फायर वायर्ड में वो पूछ लेंगे कि किस स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होता है, तो फायर वायर्ड में नियर 400 हमारा Mbps की स्पीड से हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन फायर्ड वायर पोर्ट से। बहुत हाई क्वालिटी का डेटा ट्रांसमिट हम कर सकते हैं फायर्ड वायर पोर्ट से। CCTV कैमराज वगैरह में इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारा IEEE 1394 स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं। तो आज हमने बेसिकली क्या स्टडी किया है, एक क्विक ओवरव्यू ले लें तो मैंने आपको बताया CPU क्या होता है। CPU हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, जिसके ऊपर मेन हमारा कंप्यूटर का कंपोनेंट CPU ही होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं। सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, सभी चीज़ों को कनेक्ट करता है, ठीक है। CPU में ही हमारा मेन जो होता है CPU टावर होती है, जो ये CPU बॉक्स होता है इसको हम बोलते हैं CPU टावर। इसके अंदर मेन प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर मैंने आपको दिखाया ना, मेन
मेन ग्रीन कलर का एक मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर प्रोसेसर होता है हमारा, है ना। एज आई टोल्ड यू दिस इज द प्रोसेसर। प्रोसेसर ये वाला होता है बेटा, ये जो है ना, ये दिस इज द प्रोसेसर, ठीक है। ये हमारा ग्रीन पीछे मदरबोर्ड होता है। उसके बाद हमारा मैंने SMPS, सबसे पहले तो पावर सप्लाई स्टार्ट होगी। पावर सप्लाई SMPS से हमारा क्या होगा, पावर कनेक्ट होगी हार्ड डिस्क के साथ और मदरबोर्ड के साथ। ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ गई बिजली से, ठीक है, पावर से जुड़ गई। और फिर हमारा मदरबोर्ड के अंदर ये होती है हमारे रैम स्लॉट। अगर हमने रैम और ऐड करनी है तो यहाँ पे हम और एडिशनल रैम भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने आपको ये सेल बताया है जो मेन है, टाइम के लिए यूज़ करते हैं हम। और ये बाकी जो राउंड दिख रहे हैं ये कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। ये हमारी केबल्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। और ये हमारा प्रोसेसर का फ़ैन होता है इस तरह से, कि जो मैं आपको बूटिंग टाइम बता रही थी कि स्टार्टिंग में बूटिंग में क्या करते हैं वो, अगर फ़ैन ही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो हमारा सिस्टम एरर शो कर देगा कि बूटिंग टाइम में कि हाँ जी आपके सिस्टम में कहीं एरर है। तो ये फैंस हीटअप कूलिंग करने के लिए होते हैं, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए। ये बूटिंग टाइम पे ही सारी चीज़ें, जितनी भी iOS डिवाइसेस हैं ये सारी प्रॉपरली अटैच्ड हैं मदरबोर्ड के साथ, प्रॉपरली फंक्शनिंग है मदरबोर्ड के साथ या नहीं, ये चीज़ें चेक हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आज मैंने आपको सारे मैंने एक्सपेंशन स्लॉट्स बताए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और जो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं सारे उनकी फुल फॉर्म और उनकी थोड़ी थोड़ी फंक्शनैलिटी आपको एक्सप्लेन की है। होप सो इससे बाहर अगर वो हार्डवेयर पोर्ट से या कुछ भी पूछेंगे, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ पूछेंगे, ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।